एपिसोड के शुरुआत में किम टैंग बोलता है ना कि यू आयोंग अपने ऊपर थोड़ा काबू रखो और ये जो मॉन्स्टर है ना वो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हम देख कितना बोलने के बाद भी यहाँ जो आयोंग है उसके कंट्रोल में आ ही जाती है और किम टैंग के ऊपर अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि जो किम टैंग बहुत ही परेशान होता है और हमें बताया जाता है कि प्लेयर यू आयोंग एस रैंक की वो अभी फ्यूनिक्स के माइंड कंट्रोल में फंसी हुई है। और जो किम टैंग बोलता है ना कि आयोंग थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। और हम देखते हैं कि जो आयोंग ना बिना उसकी बातों को सुन के अपने किम टैंग के ऊपर अटैक कर रही होती है। और हम देखते हैं किम टैंग ना बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक से बच रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो किम टैंग है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में अपनी स्किल का यूज़ करता है डोमिनेशन की, और जितनी हो सके अपनी ताकत कंट्रोल करते हुए ना यू आयोंग को ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है यू आयोंग अपने पर थोड़ा काबू रखो, जागो जल्दी जागो, हम लोग ना एक दूसरे में फाइट नहीं कर सकते। पर हम देखते हैं किसी चीज़ को देख के ना शौक हो जाता है। और हम देखते हैं ना कि जो यू आयोंग है अपने हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी की बॉल तैयार कर रही होती है और उसको ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फायर कर देती है। और हम देखते हैं जो पावर ना जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पे तबाही मचा के रख देती है। और जो ब्लू फ्यूनिक्स है ना इस चीज़ को देख के इन दोनों को फाइट करते देख के बहुत ही ज़्यादा हंस रहा होता है और बोलते हैं ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता इंसान से जो जितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं ना उतने ज़्यादा मतलबी भी होते हैं। और हम देखते हैं जो यू आयोंग अपने सीने को तान के खड़ी रहती है उस तबाही के आगे, नहीं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया गिर जाएगा सब कुछ, और हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। पर हम देखते हैं अचानक से जो आयोंग को कुछ आवाज़ आने लगती है अजीब और गरीब। और हम देखते कि ध्यान से देखते कि उसके पैरों पे ना कुछ चैन उन्हें बांध के रखा रहता है उसको, और उसमें से पैरालिसिस की स्किल का भी यूज़ हो रहा होता है। और हम देखते हैं अचानक से जो ज़मीन में से ना बहुत सारी चैनें बाहर निकलती है और यू आयोंग का ना बहुत ही ज़्यादा अजीब गरीब तरीक़ों से पकड़ लेती है। और हम देखते हैं यू आयोंग अपनी ताकत का उपयोग करने के बाद भी उन चैनों को तोड़ नहीं पा रही होती। और तुम देख सकते हो कि चैनों ने कैसे उसको पकड़ कर रखा हुआ है। और हम देखते हैं कि तभी धुएं में से अपना किम टैंग खड़ा होता है और बोलता है मेरे को समझ में आया कि उन लोगों को किसने डिस्ट्रॉय किया था, तुम्हारे नाइट वर्कर रेड को किसने यहाँ पे तबाह किया था, यू आयोंग। और हम देखते हैं अपना एमसी ना पत्थर वाली स्किल का यूज़ करता है तो उसमें पैरालिसिस का भी स्किल वो साथ में मिला देता है। और हम देखते हैं कि वो बोलता है प्लेयर यू आयोंग मैं तुमसे बस माफ़ी मांगना चाहता कि जो आगे तुम्हारे साथ होने वाला है, और मैं माफ़ी ये भी मांगना चाहता हूँ ना कि अब तुम्हें बिल्कुल थोड़ा सा दर्द होने वाला है, तो अपने आप को थोड़ा संभाल के रखना। और हम देखते किम टैंग ना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक यू आयोंग के ऊपर कर देता है। और हम देखते यू आयोंग अपने मुंह में से खून फेंकने लगती है और वो इतनी ज़्यादा ताकत को सहन करने के बाद ना यू आयोंग ज़मीन पे बेहोश होकर गिर जाती है। और अपने हम से बोलते जो चैन और पैरालिसिस है ना जिसके मदद से तुम ज़्यादा देर के लिए अनकॉन्शियस नहीं रह पाओगी, तो मुझे डर है कि उतने टाइम के अंदर क्या मैं इस फ्यूनिक्स को मार के तुम्हारे जगने के पहले सब चीज़ों को ख़त्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते जो फ्यूनिक्स ना बहुत ज़्यादा हंसते हुए बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, पर मुझे खुश है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया जो चीज़ मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। और हम देखते किम टैंग अपनी ऑरा को बाहर निकालता बोलते कि सुनो अगर मैं डरा होता ना तुम जैसे किसी मामूली से चिकन से ना तो मैं कभी डरा आया नहीं होता। फिर हम देखते कुछ समय के बाद ना हम देखते कि किम टैंग के पीठ के ऊपर ना यू आयोंग लटकी रहती है और तुम देख सकते हो कि आखिर वो कैसे लटकी हुई है। और हम देखते कि यह जो किम टैंग बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है और वो पीछे देकर किसी चीज़ को शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं ना कि ब्लू फ्यूनिक्स ना बहुत ही ज़्यादा तेजी से अपने किम टैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है। हम देखते कि हंसता है बोलता है कि आखिरकार तुम जैसे ही इंसान आखिरकार क्या रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो कि तुम अपनी ताकत को मुझसे छुपा सको। और हम देखते हैं किम टैंग ना बहुत ही तेजी से उसकी अटैक से बच रहा होता है। और हम देखते हैं ना कि जो अपना ब्लू फ्यूनिक्स बोलता है ओए ओए तू भाग कर रहा है मुझसे फाइट कर। देखते हैं ना किम टैंग अपनी चैन वाली स्किल का यूज़ करके ना उस फ्यूनिक्स में बहुत सारे कट मार देता है और जितनी हो सके उतने अटैक करने को तैयार हो जाता है। और हम देखते ही जो फ्यूनिक्स बोलता है कि सच में इतने छोटे मोटे अटैक आगे तुम्हें क्या लगता है कि इनका कोई मेरे ऊपर इफेक्ट होने वाला है। और वो बोलता है पर मैं सोचूं ना कि मैं पूर्ण रूप से फायर का बना हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं इतना कमज़ोर हूँगा और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे पे कितने ज़्यादा कट लगा सको,
पर तुम कभी कभी मेरे को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि मैं हमेशा जलता रहूंगा। और हम देखते हैं कि जितने भी अटैक अपने किम टाउन ने किए होते हैं ना, वो एक ही पल में वो सारे के सारे रिकवर हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि किम टैंग को ब्लू फ्यूनिक्स बोलता है कि और तुम जैसे इंसान ऐसा ऐसा कभी करने की सोच भी नहीं सकते। और हम देखते हैं किम टैंग बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि क्योंकि जो ब्लू फ्यूनिक्स ने अपने दूसरे फॉर्म को एक्टिवेट किया होता है, और जहाँ पे उसका साइज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है और उसकी 6 आंखें आ चुकी होती है। और फ्यूनिक्स बोलता है और तुम जैसे एक लोली ह्यूमन ना मेरी ताकत को कभी सहन तो कर ही नहीं पाओगे। और हम देखते हैं कि अपने मुंह के अंदर ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्लू फ्लेम की बॉल को तैयार कर रहा होता है और उसको ज़मीन पे फायर कर देता है। और हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो लगी रहती है ना, वहाँ के जो पत्थर होते हैं ना वो पिघलने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो अपना किम टैंग ना उस अटैक से एक कोने में जाकर बच चुका होता है और सोचते हैं कि आखिरकार अगर मैं सोचने फ्यूनिक्स है फिर भी इसकी इतनी ज़्यादा बेकार से इतनी ज़्यादा ताकतवर रीजनरेशन एबिलिटीज को कहाँ से मिली। और हम देखते हैं कि वो सोचते हैं और यहाँ तक कि ना वो नॉर्मल फ्यूनिक्स से बहुत ही ज़्यादा विशाल काय है। और आखिरकार ये मेरे को किसी भी एवरेज फ्यूनिक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ताकतवर क्यों लग रहा है। और हम देखते हैं कि जो किम टैंग सोचता है रुको रुको रुको, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, ये ग्रेट फ्यूनिक्स है। और हमें बताया जाता है कि जो ग्रेट जो नाम लगता है ना किसी मॉन्स्टर के आगे आखिर क्यों लगता है। और हमें बताया जाता है कि जैसे कि एक मॉन्स्टर होता है जिसमें बहुत ताकत होती है, पर एक बीइंग होता है जिसे हम बोलते हैं म्यूटेंट। और जो म्यूटेंट होते हैं ना उनके पास किसी नॉर्मल मॉन्स्टर से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। और वो ऐसे कॉन्सेप्ट है जैसे कि किसी प्लेयर को एस रैंक का टाइटल दिया गया है और जैसे ही कोई मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ना और वो म्यूटेंट बन जाता है तो उसके नाम के सामने ना ग्रेट लगा दिया जाता है। और हम देखते हैं किम टैंग सोचता है कि अगर ये फ्यूनिक्स सच में ग्रेट फ्यूनिक्स निकला ना तो अभी मेरी जितनी करंट स्किल है मैं कभी इसके रीजनरेशन एबिलिटी को कभी भी सरपास कर ही नहीं पाऊंगा। पर मेरे पास बस एक ही चांस है जो मैं कर सकता हूँ। तो हम देखते अपने आप सोचते हैं प्रेडेटर स्किल का उसको यूज़ करना चाहिए, पर वो सोचता है कि जैसे पिछली बार जब मैंने इसकी स्किल का यूज़ किया था ना तो मेरे शरीर पर से कंट्रोल हट गया था और मेरी ताकत बहुत ही कम हो चुकी थी। और हम देखते हैं अपना जो एम सी ना बहुत ज़्यादा डरा रहता है उस स्किल का यूज़ करना दोबारा से। और वो सोचते हैं कि ये सच बात है ना कि मेरे पास कोई चांस नहीं है बिना प्रेडेटर स्किल का यूज़ किए, पर वो आखिर क्या करे। तो हम देखते हैं तभी अचानक से जो आयोग ना वहाँ पे उठ जाती है और चिल्लाने लगते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे अकेले यहाँ पे ऊंचाई पे कैसे बंधी हुई है। और बोलती है आखिरकार मेरे को किसने बांधा और मेरा शरीर इतना दर्द क्यों हो रहा है। और वो जो फ्यूनिक्स को देखते हो बोलती है और ये इतना ज़्यादा विशाल का है कब से हो गया, और ये तो कोई ऑर्डिनरी फ्यूनिक्स मेरे को लग नहीं रहा। और हम देखते हैं किम टैंग चिल्ला के बोलता तुम यहाँ पे थोड़ा शांति से रखो। और हम देखते हैं कि उसकी बात को बिना सुनो जो प्लेयर आयोंग है वो बोलते किम टैंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मेरे को अभी यहाँ से रिलीज करो। पर हम देखते हैं किम टैंग ने उसकी बात को सुनता नहीं, वो बोलता है मैं किसी ऐसे बंदे को रिलीज नहीं कर सकता जो मेंटली तौर पे यहाँ पे कंट्रोल हो रहा हो। और हम देखते आयोंग बोलती क्या, पर तुमने तो मेरे को ऑफ गार्ड रुको क्या कंट्रोल आखिर में कैसे होगी। हम देखते हैं जब किम टैंग ना बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, चलो छोड़ भी आखिर मैं कर क्या सकता, पर मैं तुम्हें यहाँ पर रिलीज़ नहीं कर सकता क्योंकि जो फ्यूनिक्स है ना तुम्हें दोबारा से कंट्रोल कर देगा और मेरे को पता नहीं इस बार मैं तुम्हें ठीक कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। और हम देखते हैं तभी जो फ्यूनिक्स था अपने जो किम टैंग के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उस अटैक को आते हुए देख के दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे वो अटैक वहाँ पे लगता है ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाका होता है और फ्यूनिक्स गुस्से में बोलते हैं आखिर तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे कि मेरे पर से अपनी नज़रों को हटा सके। और हम देखते हैं वो तेरा गुस्से में बोलता है मेरे को पता नहीं कि तुम्हारे भेजे में आके चल के आ रहा है। पर हम देखते हैं वो किसी चीज़ को देख के शौक हो जाता है क्योंकि जो अपना किम टैंग ना अपनी ब्लेड का यूज़ करते हुए और अपनी जो आयोग अपने मुक्के में अपनी पावर का यूज़ करते हुए ना उस फ्यूनिक्स पर अटैक करते हैं बार लगा था और बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं ना कि जो अपना किम टैंग बोलता है कि यू आयोंग और इस बार अपने आप को किसी भी तरह से कंट्रोल होने मत देना यू आयोंग। और हम देखते हैं जो आयोंग बोलते तुम्हें ना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई भी दोबारा मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकता। और हम देखते हो फ्यूनिक्स दर्द में बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और वो बोलता है तुम जैसे लोली ह्यूमन आखिर तुम सोच कह सकते हो कि तुम्हारे जैसे ऐसे अटैक का कोई इफेक्ट मेरे ऊपर होने वाला नहीं है। और तुम देखो आखिरकार तुम समझ क्या रहे हो कि मैं कौन हूँ। और हम देखते जो अपने एम से चिल्ला के बोलते हैं कि अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसके ऊपर अटैक करने वाला युवा हूँ और तुम्हें जो तैयारी करना जल्दी से करो। और हम देखते हैं कि किम टैंग ना हार्ट ऑफ मोनार्च का यूज़ करता है और उसके जो ग्रुप मेंबर की जो एबिलिटी ना इंक्रीज हो जाती है, ऐसा कई नोटिफिकेशन आता है। और
हम देखते जो आयोंग ना अपनी पावर का यूज़ करते ना एक जो वेपन को क्रिएट कर रही होती है और बोलती है इस बार कोई भी मेरे साथ वैसे कर नहीं पाएगा और मैं अपने लिमिट को यहाँ पे क्रॉस करने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि अपनी जो यू आयोंग है एक बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज़ करती है और उसमें से ग्रीन कलर का ऑरा निकलने लगता है। और हम देखते हैं कि जो ब्लू फ्योनिक्स ना उस चीज़ को देख कर शौक हो जाता है और सिर्फ फ्योनिक्स ही नहीं जो किम टैंग भी उस चीज़ को देख कर शौक जाता। तुम्हें पता है क्या? और हम देखते जो आयोंग है ना उसके बालों में से ग्रीन कलर की ऑरा निकल रही होती है और इतना ही नहीं उसके बाद जो स्पेयर होता है ना उसमें से बहुत ही ज़्यादा ताकत और एनर्जी निकल रही होती है। और जो आयोंग बोलते हैं ना तुम हर एक चीज़ को मेरे पे छोड़ दो, तुम्हारी नौना उसको जरूर संभाल लेगी। और हम देखते जो यू आयोंग की 3 आंखें निकल चुकी रहती है और हमें बताया जाता है अमेजोन स्पीड रैंक एस का बजर का मोड और इसकी ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है यू आयोंग की वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि अगले चैप्टर में क्या होने वाला है। और अगर आप भी ये चीज़ें जानना चाहते हो ना तो जो अगला जो एपिसोड रहेगा ना उसको भी ध्यान से देखना। और यहाँ पे मैं एपिसोड बंद कर देता हूँ और मेरे को आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो बाय दोस्तों।